हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द एनिमे स्टेशन। वन पंच मैन का चैप्टर 168 आ चुका है, जिसका टाइटल है अवेकनिंग ऑफ द गॉड। इस चैप्टर में हमें फुल्ली एक्सप्लेन करा गया है कि आखिर इन दोनों की फाइट के बीच में आखिर चल क्या रहा है, और लास्ट में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि हमने सोचा नहीं था। और नहीं, मैं इस चीज की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं आखिर इस चैप्टर में हुआ क्या था। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें गारो वर्सेस साइटामा की फाइट फिर से देखने को मिलती है, जो कि उनकी वहीं आयो पर चल रही है और इनकी फाइट काफी इंटेंस चल रही है और हमें ये दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। इतने में ही साइटामा गारो पर एक कराटे चॉप मारता है और उससे बोलता है कि तुम तो मेरी पावर्स को कॉपी करने वाले थे ना जब मैं सीरियस होने वाला था, इसे कॉपी करो, आखिर यही तो तुम्हारा प्लान था। गारो की बुरी तरह से फटी होती है। गारो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे की पावर्स है कितनी। मैं हर बार एक नई पावर लेवल के साथ इससे लड़ने के लिए जाता हूँ और मेरा हर अटैक करता हूँ, मगर ये बंदा मुझे जब भी मारता है इसका अटैक पहले से बहुत पावरफुल होकर मुझे लगता है। इसके बाद हमें इनकी पावर लेवल के बारे में समझाया जाता है कि इस पूरी गेम में आखिर हो क्या रहा है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि साइटामा जैसे जैसे पावर अप करता है गारो उसे कॉपी करता है, और हर बार जब साइटामा पावर अप करता है तो उसकी पावर लगभग गारो से डबल हो जाती है, जिसकी वजह से साइटामा का हर हिट गारो पे डबल इम्पैक्ट से पड़ता है। और गारो भी ये चीज समझ चुका होता है कि इसी तरह सब चीज चलती रही तो न जाने कौन सा इस गंजे का अटैक मुझे अगली बार धूल में ही मिला के रख दे। इन दोनों की इंटेंस बैटल चल रही होती है, मगर इतने में ही साइटामा नोटिस करता है कि उसके पूरे कपड़े फट चुके हैं और उसे थोड़ी बहुत ठंड लग रही है। इस बैटल के बीच में उसे पूरी बैटल में ये ध्यान में आता है कि हाँ, उसे अब ठंड लगने लग गई है क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके हैं। साइटामा अपनी सर्दी से परेशान हो ही रहा होता है, मगर इतने में ही जो कि अपनी सर्दी से ऑलरेडी परेशान था वो गारो का पंच सिंगल हैंडेडली ही रोक लेता है। अब कपड़े फाड़े हैं तो हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा, तो साइटामा गारो पर ही छींक देता है। और हाँ, अपने छींक के प्रेशर से वो पूरे आयो को तबाह करके रख देता है, क्योंकि ना सिर्फ आयो को बल्कि जुपिटर को भी उसने पूरी तरह शैटर करके रख दिया था। जुपिटर जो कि अर्थ से लगभग 11 टाइम वाइडर है, यानी कि 11 गुना चौड़ा प्लेनेट अर्थ से, उसका जो एटमॉस्फेयर था पूरा उसे तबाह करके रख दिया साइटामा ने सिर्फ अपनी छींक मार के। और जुपिटर की इतनी गंदी हालत देख के गारो की भी बुरी तरह से फट जाती है। ये सब तो हंगामा चल ही रहा होता है, मगर इतने में गारो को ना लाइट दिखती है और वो लाइट सन से आ रही होती है। और वो सोचता है कि मैं अगर साइटामा को यहीं छोड़ दूं तो यह अर्थ पे वापस नहीं आ पाएगा, और इनडायरेक्ट वे में ये जो बैटल है वो गारो जीत ही जाएगा। और वो ऐसा ही करता है, वो पोर्टल ओपन करता है और वहां से गायब होके अर्थ पे आ जाता है। प्लेनेट अर्थ पे आते ही गारो खुशी मानने लगता है कि वो शायद जीत गया। उसे लगता है कि उसने साइटामा को हरा दिया, क्योंकि अब साइटामा तो जुपिटर पे रहेगा ना, उस पे आने का कोई तो सुविधा है नहीं। तो बस गारो खुशी मना रहा होता है, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इतने में हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक क्रीपी सा फेस, जो कि साइटामा ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर तो मैं भी शॉक्ड हो गया था कि आखिर ये गंजा यहाँ पर आया कैसे। मगर इस रात से जल्दी ही पर्दा उठता है और हमें दिखाई जाती है साइटामा की एक बिल्कुल ही न्यू पावर, जो कि हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी साइटामा के पास। गारो खुद उससे पूछता है कि मैंने तो तुम्हें उस पोर्टल से अपोजिट डायरेक्शन पे भेजा था, तो तुम वापस कैसे आ गए। मगर इतने में ही हमें दिखाई जाती है साइटामा की न्यू ट्रू पावर, जो कि उसने हम सबसे हाइड करके रखी थी इतने सालों तक। तो साइटामा उसे अपनी पावर का राज रिवील करता है और उसे बताता है कि उसके पेट में बहुत देर से दर्द हो रहा था और वो उसे होल्ड करके बैठा हुआ था, मगर जैसे ही उसने चमकती रोशनी देखी वो एकदम से सरप्राइज हो गया और उसके पेट की हवा उसके पिछले द्वार से बाहर निकल गई, जिसने उसे रॉकेट की तरह स्पीड अप कर दिया। उसे मोमेंटम मिला और वो गारो के पीछे आ गया और इसी तरह वो प्लेनेट अर्थ तक पहुंच गया। मतलब मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है इन्होंने क्या करा इस मांगा में, कि वो अपने पिछले द्वार से हवा फेंक के एक जेट स्पीड रॉकेट की तरह स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। मतलब हद है, कुछ भी कर रहे हैं इस मांगा में, मगर मजा आ रहा है तो करते रहो। साइटामा जैसे अर्थ पे आता है वो बोलता है क्या तुम इसी प्लेनेट के बारे में सोच रहे थे, तुम यहीं आने का सोच रहे थे ना पक्का। थोड़ी देर साइटामा कंफ्यूज रहता है, देन वो कहता है ओहो हाँ, हम यहीं तो लड़ रहे थे। और इस लास्ट पंच से गारो की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वो इवन खुद साइटामा से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, तुमने मुझे आखिर मारा क्यों नहीं। तो साइटामा बोलता है तुम्हारी इन सभी हरकतों से और तुम्हारे ये बार बार कॉस्ट्यूम चेंज करने के बावजूद मैं तुम्हें मार नहीं सकता। और ये तो बिल्कुल मत समझना कि ये उस लड़के की लास्ट विश थी, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं एक ट्रू हीरो हूँ। गारो अपने आसपास देखता है और उसे
तारियो की डेड बॉडी दिखती है और इस बार गारो की आंखें लिटरली फट के चार हो चुकी थी। उसके चेहरे पे डर के साथ साथ इस बार बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट भी हम देख सकते हैं। इस बार वो अपनी हरकतों की वजह से डिसअपॉइंट हुआ है। और अपनी इस फाइनल मूवमेंट में गारो रोता है, चिल्लाता है, भागता है, डिसअपॉइंट भी है और अपने ऊपर ही इतना शर्मिंदा है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। इस टाइम गारो की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और इसलिए नहीं क्योंकि साइटामा उसे मार रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तारो की डेथ के बाद उसे काफ़ी झटका लगा है, क्योंकि जिसके लिए उसके मन में थोड़ी बहुत भी परवाह और केयर थी उसने अपनी ही हरकतों से उसे जान से मार दिया। गारो रोता है और साइटामा को कहता है और वो उसे कहता है कि उन्होंने ये किया है और वो ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि मैं बहुत वीक था। क्या तुम्हारे साथ ये किसी और ने किया है? उसे समझो। साइटामा उसे बोलता है कि यार तुम ना बहुत अजीब हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम जब भी हारते हो तुम बहुत अजीब बिहेव करते हो। साइटामा गारो से बोलता है अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता और मैं तुम्हें नहीं हरा पाता मैं तब भी एक ईवल तो बिल्कुल भी नहीं बनता। गारो साइटामा को बोलता है कि जिसके लिए मुझे दुनिया को बदलना था, सबसे पहले मुझे जिसको प्रोटेक्ट करना था अब वो नहीं रहा, और अगर तुम्हारे पास इतनी ही शक्तियां थी और तुम मुझे पहले ही मार सकते थे, अगर तुम ऐसा कर देते। साइटामा गारो को बोलता है तुम उस बच्चे के साथ इसलिए थे ताकि वो तुम्हें सपोर्ट करे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे सच में बचाना चाहते थे? गारो साइटामा को बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मगर साइटामा उससे बोलता है क्या सच में तुम भी किसी को बचा रहे थे? और इतने में हमें साइटामा के हाथ में जेनोस का कोर दिखता है, जिस कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए साइटामा ने सब कुछ अपना लगा दिया मगर उस कोर को डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया। ये चीज एक सिंबलाइज करती है कि तुम्हें अगर किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है तो तुम करोगे, चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए। साइटामा गारो से पूछता है कि तुम अब क्या करोगे। इन सब कांड के बाद गारो साइटामा से एक फेवर मांगता है और वो बोलता है कि मेरे पास एक अल्टीमेट टेक्निक है, तुम्हें उसे कॉपी करना होगा तो मैं ये सिचुएशन बदल सकती है। एंड देन गारो अपनी टेक्निक को साइटामा को शो करता है और साइटामा उस टेक्निक को कॉपी करता है और इस टेक्निक के कंप्लीट होते ही गारो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी स्टोन्स में बदल जाती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब पास्ट में आ चुका है और ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब गारो को उसकी ये मॉन्स्टर फॉर्म मिली थी। हमें लगभग सब चीजें सेम ही दिखाई जाती है, मगर इस बार साइटामा अपनी डिफरेंट लेवल की पावर को यूज करता है। गारो की हेल्प से साइटामा टाइम में पीछे चला जाता है एंड देन वो फुल पावर से गारो के मुंह पे एक जोरदार पंच करता है। इस पंच से जो गारो के ऊपर उसका कॉस्मिक आर्मर था वो पूरी तरह से टूट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि गारो जमीन पे पड़ा हुआ है और बाकी के सभी हीरो ये सीन देख के काफी हैरान होते हैं। साइटामा के इस पंच से गारो की पूरी बॉडी एकदम ग्लो करने लग जाती है, उसकी बॉडी में जो भी कॉस्मिक एनर्जीज थी वो उसके फेस से बाहर आने लगती है और गारो की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और ये सब चीजें चली रही होती है। और इतने में ही आई डोंट नो कैसे दोनों साइटामा उड़ने लग जाते हैं, यानी कि पास्ट का साइटामा और एक साइटामा वो जो कि फ्यूचर से अभी पास्ट में है, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। अब पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक देंगे कि कैसे मर्ज हुए, तो आई डोंट नो, इस चीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि इन दोनों की पावर्स भी अब बढ़ेगी किसी फ्यूजन की तरह, या फिर जो फ्यूचर से आया हुआ साइटामा था वो पुराने वाले साइटामा में बस मिल गया, मगर जो पास्ट का साइटामा था उसे अभी भी कोई खबर नहीं है कि आखिर हुआ क्या, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। जहाँ तक मुझे याद है मुझे तो गारो का अटैक हिट हुआ था ना, वो क्या नाम था उस अटैक का, वचामा क्लिक बस या जो भी उसका नाम था, खैर कोई नहीं, वो एकदम से कहता है ये क्या है, मगर इतने में फिर देखता है वो कहता है ओ शिट ये क्या है। जिसको देख के उसकी बुरी तरह से फट जाती है। वो कहता है सेंसे मुझे लगा आप तो उस अटैक के बाद नहीं बचे होंगे। तो इनके इस भरत मिलाप के बाद ही आज का ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।